प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परमेश्वर के दास थे और उनके पास एक बहन आकर कहने लगी कि कृपा करके मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये जो स्त्री थी ये तो परमेश्वर पे बहुत विश्वास रखती थी, लेकिन इसका पति विश्वास नहीं करता था और दोनों के बीच में काफी झगड़ा होता था। तो इसलिए उसने इस परमेश्वर के दास से विनती की कि कृपा करके उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और निश्चित रूप से उन्होंने प्रार्थना की। और जब पति पत्नी बात करते थे, पत्नी परमेश्वर के बारे में बताती थी और पति अगर थोड़ी रुचि दिखाने भी लगता था परमेश्वर की बातों में या प्रार्थना में, तो कोई ऐसी चीज हो जाती और पत्नी को बहुत गुस्सा आ जाता। वो गुस्से वाली स्त्री थी और उसको गुस्सा इतना जल्दी आ जाता था कि उनकी शांति एकदम भंग हो जाती थी। और तब पति कहता कि देख, अगर यही भक्ति तू मुझे सिखाना चाहती है तो मुझे ये भक्ति नहीं चाहिए, है ना, जिसमें तेरा गुस्सा और झगड़ा है। मुझे ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। तो ये बहन हार कर फिर उस परमेश्वर के दास के पास गई और तब उस दास ने समझाया कि देखो, गलती तुम्हारी है, तुम्हें इस गुस्से पर विजय पानी है और प्रभु यीशु तुम्हें इसके लिए अनुग्रह देगा, इस गुस्से पर विजय पाने के लिए। और तब वो बहुत उसको लज्जा लगी, उसको शर्म आई अपनी इस आदत पर कि उसके कारण उसका पति ठोकर खा रहा है। तो इस लज्जा में उसने बहुत टूटकर प्रभु यीशु से प्रार्थना की। और प्रभु यीशु क्योंकि प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, सच्चा और जीवित परमेश्वर है, वो जिसने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उसने उसकी प्रार्थना सुनकर उसको इस बात में विजय दी। साल में हर देश में कोई ना कोई एक समय होता है साल में जब लोग घर की साफ सफाई करते हैं, पुताई करते हैं, कुछ त्योहार के टाइम करते हैं। तो ऐसे ही साफ सफाई का टाइम आया था तो इस बहन ने एक नया लैंप हॉल में लटकाया था। जो उनका ड्राइंग रूम था, उस हॉल में उसने एक नया लैंप खरीद कर लटकाया था, जिससे सुंदरता, शोभा घर की बढ़ रही थी। और पति को इस बात का मालूम नहीं था। उसने एक नई कालीन भी लेकर वो आई थी। तो पति जब घर में आया तो कुछ बड़ा सामान अपने कंधे पर उठा के लाया, अंदर ले जाना था। और उसने उस लैंप को देखा नहीं, क्योंकि उसको मालूम नहीं था, उसी दिन लगाया था। और वो सामान जो उसने कंधे पे ढो रखा था उस लैंप से लगा, लैंप टूट गया। और अब पति को मालूम था कि अब झगड़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी ने सिर्फ उस लैंप, टूटे हुए लैंप की तरफ देखा और कहा कि कोई बात नहीं, है ना, सब कुछ ठीक है, हम नया लैंप ले आएंगे मार्केट से। तो पति बहुत अचंभित हुआ। उसने कहा, क्या बात हो गई? बोले, नहीं, मैंने प्रभु यीशु से बहुत प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे मेरे गुस्से की आदत से मुझे चंगा किया है। तो पति एकदम बोला, अगर तुझे चंगा किया है और इस बात में तुझे विजय मिली है तो अब तू मेरे लिए प्रार्थना कर। और उसी समय दोनों ने घुटनों पर आकर, उसके पति ने भी प्रभु यीशु से पापों की क्षमा मांगी।
और ये सिर्फ एक उदाहरण है एक परिवार के बारे में जो आम होता है ना, इन जनरल संसार में होता है। हो सकता है लैंप ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात से जिसके परिवार की शांति और प्रेम भंग हो जाता है, परिवार टूट जाता है। पश्चिमी देशों में डिवोर्स रेट 50 से 75% तक है, यानी हर शादी में 4 शादियों में 2 या 3 टूट जाती है। और यूरोप में तो इससे भी भयानक स्थिति है, शादी ही नहीं करते लोग, साथ रहते हैं शादी नहीं करते। वो कहते हैं मैरिज सर्टिफिकेट क्या है, ये तो टुकड़ा है कागज का। लेकिन बाइबल कहती है विवाह सब के बीच में आदर के योग्य है, परंतु व्यभिचारियों को और वैश्यागामियों को परमेश्वर दंड देगा। सारे संबंध जो विवाह के बाहर है वो व्यभिचार है, परमेश्वर उसका दंड देगा निश्चित रूप से, है ना। मैं नहीं कहना चाह रहा हूं मुझसे लिख के ले लो, क्योंकि लिखा हुआ है, परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा हुआ है, वो वचन जो कभी नहीं टलता। तो बाइबल बताती है हमें कैसे एक परिवार बन सकता है और कैसे एक परिवार टूट सकता है अगर उसकी बात को ना माना जाए। वचन में लिखा है यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। अगर एक व्यक्ति अकेला हो तो वो हार सकता है, लेकिन 2 होते हैं एक मन के, वो सामना कर सकते हैं। लेकिन बाइबल एक कदम आगे जाती है, जो डोरी 3 तागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। जो डोरी 2 नहीं परंतु 3 तागे से बनी हो वो जल्दी नहीं टूटती। 2 तागे पति और पत्नी है या वो परिवार है, और जो तीसरा तागा है वो प्रभु यीशु मसीह है, और तीसरा तागा उस परिवार को संभाल के रखता है, टूटने से बचाता है। लेकिन तीसरा तागा बना रहने के लिए एक कंडीशन है। प्रभु यीशु अगर परिवार में रहना चाहता है तो उसकी एक कंडीशन है, एक ही चीज उसको दूर कर सकती है और वो है पाप, है ना। पाप अगर जीवन में और घर में होगा तो प्रभु यीशु पास नहीं आ सकता, है ना। देखो परमेश्वर की आंखें कितनी पवित्र है, वचन बताता है तेरी आंखें ऐसी पवित्र है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता, अशुद्धता को, घृणित बातों को परमेश्वर देख भी नहीं सकता। उसकी आंखें इतनी पवित्र है, और वही आंखें मुझे और आपको भी देखती है। तो इसलिए जब परिवार में पाप होता है तो ऐसे परिवार में प्रभु यीशु कैसे आएगा। अगर एक परिवार में वफादारी नहीं है पति और पत्नी के बीच में, अगर व्यभिचार है, शराब है, गुस्सा है, गालियां हैं, छोटी मोटी या बड़ी चोरी है, झूठ बोलना है, चालाकी है, या कोई भी प्रकार का पाप क्यों ना हो, तो वो पाप प्रभु यीशु को उस परिवार से दूर रखेगा। परमेश्वर की आशीष वहां पर आ नहीं पाएगी। पैसा हो सकता है लेकिन परमेश्वर की आशीष नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं लेकिन उनके जीवन में पाप होता है। भजन 127:1 में लिखा है, यदि घर को परमेश्वर ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा परमेश्वर ना करे
तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तो इसलिए दो में से एक चुनना है। या तो पाप प्रभु यीशु को दूर रखेगा, या प्रभु यीशु पाप को दूर रखेगा। आप कौन सा चुनेंगे? है ना? एक व्यक्ति कहेगा, मैं तो प्रभु यीशु को चुनना चाहता हूं, लेकिन जीवन में पहले से पाप है, उसको कैसे दूर करूं? लेकिन बाइबल हमें समझाती है, इसी कारण प्रभु यीशु इस जगत में आया। वो धर्म बनाने नहीं आया, जैसे लोग गलत अफवाह फैलाते हैं। प्रभु यीशु तो व्यक्ति के जीवन में से पाप को दूर करने के लिए आया, पापी का उद्धार करने के लिए आया, एक व्यक्ति का। अगर आपका नहीं हुआ तो आपका उद्धार करने आया। पौलुस प्रेरित परमेश्वर का दास कहता है, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण दिया मनुष्य जाति के पापों के लिए, और अपना पवित्र खून बहा दिया हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। और जब एक पापी सच्चा पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, तो यीशु का लहू उसको शुद्ध कर देता है, और तब प्रभु यीशु उसके जीवन में आ सकता है ना? प्रभु यीशु फिर पाप को दूर रखता है ना? प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए। एक जेलर ने परमेश्वर के दो दासों को पूछा जो जेल में थे, तो जेल में उनके विश्वास के कारण बंद कर दिए गए थे, और उसने पूछा, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? मैं उस भयानक दंड से, उस भयानक नरक के दंड से जो पापों की सजा है, उससे बचने के लिए क्या करूं? उसका अर्थ था। और उन दासों ने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।